नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 704 से लेकर 710 तक। और आज से शुरू हो रहा है उत्तरकांड। लंका कांड समाप्त हो चुका है 704 पृष्ठ पर, और 704 से अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 704 से 710 तक, जो गुरु वंदना से शुरुआत है। चलिए हम शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए शुरू करेंगे। गुरु वंदना से शुरुआत है। धाय धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तरोरु। श्री जानकी वल्लभ विजय ते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड श्लोक से शुरुआत है। केकी कंठावनीलम सुरवर द्विलसम द्विपरदपाज चिन्हम, सौभाड्यम पीत वस्त्रम सरसीज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। पानौ नाराचचापम कपिनेकरयुतम बंधुना सेवयामानम। नौमिज्ञम जानकीशम रघुवरम नीशम पुष्पकाराढुराढम। श्यावर रामचंद्र की जय। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्हों से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरी धारण करने ने कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदक अंजलि मंजलो, कोमलावज महेश वंदितो, जानकी कर सरोज ललिलातो, चिंतकस्य मन भृग संगिनो। श्यावर रामचंद्र की जय। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमलों को ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों में दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के लिए नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उनके चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिकापति भविष्टम सिद्धिदम, कारुणिक कल कलंक जललोचनम, नौमी शंकर मन मोचनम। श्यावर रामचंद्र की जय। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वन, जग जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले और कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत ही आतुर हो गए हैं, अधीर हो गए हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर कह रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। श्यावर रामचंद्र की जय। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं, बता रहे हैं। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज सऊत, कहन चाहत अब कोई। श्यावर रामचंद्र की जय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है
कि जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। श्याम रामचंद्र की जय। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयु, जानि कुटिल किधो मोहि बिसरायु। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक दिन ही अब शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और भड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। प्रभु मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक में ही मेरा निस्तार, मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा ही इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोर जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो मेरे समान नीच कौन होगा। दोहा। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आयु गए जनु पोत। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के बिरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ देखि कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी के जटाओं को मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे हुए देखे। देखत हनुमान अति हर्षउ, पुलक गात लोचन जल बरसउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान बानी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, घूलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों को, पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। वे वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासे के दुख को भूल जाए।
को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हो। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटौ सुठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बुझि कुशलाता, तो कहूँ देहु काहे सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दूर हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशलता पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखयु कुछ नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुना बहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरिन नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ, प्रभु का हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास किनाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर और श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। छंद। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मन सुमिरन करयो। सुनी भरत बचन विनित अति, कपि पुल की तर चरण परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण, गन कहत अगनत जात जो। काहे न होई विनीत परम, पुनित सुध गुण सिंधु सो। श्याम रामचंद्र की जय। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र भला क्यों न हो। दोहा। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरस न हृदय समात। श्याम रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तो भरत चरण सिरुनाई, तुरती गए कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरसी चले प्रभु जान चढ़ी। श्याम रामचंद्र की जय। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर महबत जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को यह सब समाचार सुनाया। फिर राजमहलों में खबर जनाई, बताई कि रघुनाथ जी कुशलता पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई।
समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर्ष सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं दौड़ उठी और भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दही, दूध, गुरोचन, फल फूल और मंगल के फूल, मूल, नवीन, तुलसीदास आदि वस्तुएं ले लेकर सोने के थालियों में भर भर कर हाथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक अन्न कह बुझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जिस दशा में हैं, वैसे ही उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों का कोई साथ नहीं लेता। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री राम जी को, श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहयो सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण स्वभावों की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। दो हर्षित गुर पारिजान, अनुज भुसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखी गगन विमान। देखी मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। राकाश शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर्षान। बढ़यो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं और अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पूरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान पर सूर्य कुल रूपी कमल के रूप प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बानरों के मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। आज की कथा हमने 910 पृष्ठ तक पढ़ी और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री